3.6। हाँ चलो 3.6 में पहला क्वेश्चन देखा, पहले ऊपर समीकरण देख ले कौन चीज का एक में देखा हेडिंग पर अच्छा है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल ज्ञात कीजिए। देखो निम्नलिखित जो समीकरण देल है नीचे जे भी समीकरण है ओकरा कथी कहै छै, पहले सबसे पहले रैखिक समीकरण में बदलेला। रैखिक समीकरण हम ओकरे कहै छै जेकर पावर कुछ नहीं रहते, कितना रहता है, एक रहता है। जेकर पावर एक रहता है ओकरा रैखिक समीकरण कहबा, जेकर पावर 2 होते ओकरा द्विघात समीकरण कहबा, और जेकर 3 गो रहते ओकरा त्रिघात कहबा। हो गेले ना। चलो तो पहला क्वेश्चन कौन ची है लिखावा। एक्सरसाइज कितना है बुआ, 3.6 लिख भाई। एक्सरसाइज 3.6 ए ना। चलो पहला एक के एक नंबर क्वेश्चन लिखावा। एक के नंबर क्वेश्चन है ना, बोला। हाँ 1 में 2x हाँ 1/3y बराबर 2 एकरा समीकरण एक मान लो। चल अगला बोलो। 1 में 3x 1/2y बराबर 13 में एकरा समीकरण का है 2। हो गया। चलो तो हमरा सबसे पहले कथी जरा रैखिक समीकरण में ना बदले के है, तो रैखिक समीकरण में बदले के है तो सबसे पहले लिखवा माना 1/x बराबर a। मान ले 1/x बराबर कौन चीज a, बेटा वाला लाओ a। अब देखो फिर लिखवा 1/y बराबर b। यहाँ तक हो गए ना। चल अब जो पहला समीकरण है तो लिखवा समीकरण एक से, तो समीकरण एक में देखबो लिखो, देखो एक ऐसे हम बना सकते हैं। देखो यहाँ समझा, ये हम डायरेक्ट यहाँ पुट करवे समझे। 2 × 1/x है, 1/x है ना, तो याद कर 1/x के जब हमारा कितना रखे के है, अगर हम लिख सकते हैं 2a, कोई दिक्कत फिर देखा यहाँ कौन चाहिए प्लस 3 × 1/y, कोई दिक्कत ना। 3 × 1/y, 1/y के जगह कथी रखबा b, प्लस 3b लिख सकते हैं कि ना। अब बराबर कितना 2। समझ में आला, यहाँ तक समझ में आला। हाँ चलो तो अभी मतलब मिटा दियो। तो देखा ये समझ 2 × 1/2 कला लिख ले, समझ में आ गए ना। चलो प्लस में 3y 3b ना होता है, 3b बराबर 2। समीकरण एक क्या मान ले 3 मान ले भाई। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगला एक रख 1/x के जगह कौन चीज एक नहीं थे ना तुरवा 3 × 1/x, 1/x के जगह ये रख सकते हैं कि ना। हो गए ना। चलो तो लिख भाई 3a और प्लस में 2b बराबर, एक सेकेंड यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान नहीं दिले। यहाँ देखो ये कौन सी 1/, यहाँ समझे एक को फिर से समझे 1/2 × 1/x है ना। तो ये 1/2 है तो 1/2 और 1/x के जगह कथी रखबा a ना। हो गया एकरा लिखबा a/2, a/2। आ यहाँ देख ला 1/3 × 1/में y हो गया ना। चल ई जो y है तो एक हम लिख सकते हैं 1/3 × b, और जब 1 के b से करें तो b/3। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत है ना। चलो तो एक मिटा दियो। अब यहाँ देख लिख भाई 2 डायरेक्ट पुट करे कि
ए बटा में 2, कोई दिक्कत, प्लस बी बटा में 3 बराबर 2, समी 2 हो गया। एक और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लो, तो लिखो देखो 2 और 3 के एलसीएम 6 होता है, 2 से काटबे तक, 2 से काटबे तक कौन चीज होता है, 3 होता है, 2 से काटबे तक 3, 3 में ए से काटबे तक 3 ए, प्लस में 3 से काटबे तक है 2, तो 2 भी हो जाता है बराबर 2, कोई दिक्कत, कुछ ना, तो एक मान ले भाई, आरे तीछा गुना कर, तो 3 के ए से करबे तक 3 ए और प्लस में 2 बी बराबर 6 दूना 12, समीकरण का है 3 हो गया। यहाँ तक समझ गया, चल अब समीकरण कैसे चल भाई, 2 से ना, ई से ना, तो लिख भाई समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में बुआ देखा, एक देखो 1 बटा एक्स और 1 बटा 3 के जगह 1 बटा एक्स के जगह कथी रखवा, ए रखवा, हम रख सकते हैं 3, सॉरी ए बटा में 3, कोई दिक्कत, प्लस बी बटा में 2 बराबर 13 बटा में 6, कोई दिक्कत है ना, चलो 3 और 6, 3 और 2 के एलसीएम लेते कितना हो जाता है 6, 3 से काटबे तो कै बार में 2 ए और 2 से काटबे का 3, 3 में 20 था 3 भी बराबर 13 बटा में 6, देखो अगर हम आरे तीछा करे छे तो 6 नीचे भी, यहाँ भी नीचे 6, यहाँ भी नीचे बराबर में 6 है ना, तो 6 से 6 के हटा सकले हन, 6 से 6 के ना काट सकले हन, तो 6 से 6 के काट द, एकरा और एकरा हटा देबे, तो कितना बच गेलै 2a प्लस में 3b बराबर 13, समीकरण का है 4 मान लेबे, यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना। हाँ अब समीकरण 2 और समीकरण सॉरी समीकरण 3 और समीकरण 4 के विलोपन विधि से हल कर लेबे, लिख सकली हन, देखो हमरा विलोपन विधि से हल करे के लेल तो पहले a के मान अगर बराबर करके है ना, तो कौन चीज b के मान बराबर करके होते ना, चलो हम लिख सकली हन जे समीकरण, देखो कौन ए वाला के हटा दिया बी वाला के, देखो अगर ए वाला के हटा देता है तो समीकरण 3 में ए से पहले कितना है 3, तो ई में हो जाता है कैसे 3 से गुना करे के, और समीकरण 4 में कौन चीज है पहले ए से पहले 2, तो ई में हो जाता है 2 से गुना करे, तो ए वाला घटा ला, तो ई में कैसे गुना, ए से पहले कितना है 2, तो 2, ई में देखा ए से पहले कितना 3, तो 3, कोई दिक्कत, तो समीकरण समीकरण 3 एवं समीकरण क्या है 4 से, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, तो देखा 3 दूना 6a प्लस में 2 दूना 4 भी बराबर 6, 12 दूना 24 हो गया, चलो अब समीकरण क्या है 3 से ना, तो देखा 3 दूना 6a प्लस में 3 तिहाई 9 भी बराबर 13 तिया 39, अब कथी करे चिन्ह बदले के ना, हाँ तो चिन्ह बदल दे, देखा ई अगर प्लस होला था माइनस, ई प्लस होला था माइनस, ई प्लस होला था माइनस, हो गया 6 गो ए प्लस में है 6 गो ए माइनस में है, तो 6 गो ए से 6 गो ए कर देता है, ई वाला जो चेंज हो गए ना, ई चेंज के कोई मान्यता ना है, तो 9 गो बी में से 4 गो बी घटते तो माइनस का है 5 भी बराबर 39 में से 24 घट दे तो कितना 15, 15 है ना, 9 में से 4 घट दे का है 5, और 3 में से 2 घट दे तो का है 1, वो भी कौन ची माइनस के ना, अब देखा दिखाई दे रहा है, हाँ देखो अब माइनस से माइनस कट जाता है, हाँ अब यहाँ देखो माइनस से माइनस कट जाता है, तो लिख सकते हैं 5 बी बराबर 15, 5 गुना में थे धाका, तो बी बराबर 15 बटा में 5, 5 तिहाई 15,
यानी कि बी के मान कितना आ जाता है 3, 3 है ना। चलो अब समीकरण 3 में या समीकरण 4 में कोनो में हम बी के मान रख देवा। चलो तो रखबै की समीकरण 3 में बी के मान रखने पर, समीकरण 3 में बी के मान रखने पर, समझ गेला। चल तब बी के मान रखबो 3a प्लस में 2, अब बी के जगह 3 बराबर 12, तो 3a प्लस में 3 दूना 6 बराबर 12, प्लस में तो धागा माइनस में, तो 3a बराबर 12 माइनस के 6, तो 3a बराबर 12 में से 6 गए था 6, 3 गुना में तो धागा, तो a बराबर 6 बटा 3, 3 दूना 6, यानी कि a के मान कितना आ गया 2। कोई दिक्कत यहाँ देख ले, a के मान 2 और b के मान कितना 3 हो गया। इतना ही ना बन रहा और बनते में। अब यहाँ मान लिए रहा तो लिखो पुनः 1 बटा x, तो 1 बटा x सर 1 बटा ए ना, हाँ सर 1 बटा x बराबर कौन चीज ए है, तो 1 बटा x, ए के मान कितना है बुआ 3 ना, तो लिखबा कौन चीज 3, कुछ ना तो का 1 आठ तीछा गुना करबे तो अच्छा ए के मान 2 है, चलो ठीक है 2, कुछ ना तो कौन चीज 1 दे देवा, आठ तीछा गुना करा तो 2 के 1 से करे तो 2x बराबर 1 के 1 से तो 1 है ना, ये गुना में तेधा का भाग में तो 1 बटा 2 है आंसर x के मान देखा। चला अब लिखो कौन ची अब देखबो रहा 1 बटा y बराबर b, 1 बटा y b के मान कितना है 3, तो 3 बटा में कुछ ना था 1 है, तो देखो आधे तिरछा गुना कर तो 1 के 1 से कर 3 के y से था 3y बराबर 1, यानी कि y के मान कितना 1 बटा 3 है, इतना आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ तक ना। दूसरा क्वेश्चन कौन सी लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 ना लिखा हुआ 2 बटा रूट एक्स, हाँ 3 बटा में रूट वाई बराबर 2, समीकरण एकरा एक मान लेबा। चल आगे बोलबो 4 बटा में रूट एक्स माइनस, हाँ 9 बटा में रूट वाई बराबर माइनस 1, समीकरण का एकरा मान ले। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ चलो आगे देखो, तो फिर वो ना प्रोसेस करो, लिखबा कौन चीज माना 1 बटा रूट एक्स बराबर ए, 1 बटा रूट एक्स बराबर कौन चीज ए ना। चला फिर मानवा 1 बटा रूट वाई बराबर बी, 1 बटा रूट वाई बराबर बी है ना। चला तो देखो ये बहुत सिंपल है, देखो नीचे में ना हाँ एक हम ऐसे लिख सकते हाँ, देखा एकरा ऐसे लिख सकते 2 इंटू 1 बटा रूट एक्स, कोई दिक्कत आई रूट एक्स के जगह कितना पुट करे के है एक्स ना, सॉरी ए ना, रूट एक्स के जगह 1 बटा रूट एक्स के जगह कितना रखे के है 1, समझ में आला। अब फिर यहाँ देखो एक हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1 बटा रूट वाई, अगर 3 में 1 से गुना करता है उतना ही ना जाता, फिर 3 है ना। तो ये देखो 1 बटा रूट वाई के जगह कितना बी, इतना क्लियर हो गया। देखा डायरेक्ट मान पुट कर देखा तो लिख सकते हैं 2a प्लस में 3b बराबर 2, समीकरण का है 3 मान ले भाई ना मान भाई। अब देखो समीकरण 2 लिखो कौन जी समीकरण 1 से अगला लिखो समीकरण
2 से, तो समीकरण 2 से लिखवा 4a, 4a कैसे ले समझ में आले ना। हाँ, तो 4a माइनस में 9b बराबर माइनस के 1, समीकरण का है 4। यहाँ तक कोई दिक्कत ना ना। चल अब देखा यहाँ ना दिखाई दे रहा है, यहाँ का है 2 है, यहाँ का है 4, तो समीकरण 3 में कितना से गुना करवाए ताकि यहाँ 4 हो जाता है, तो जब यहाँ 4 हो जाता है तो यहाँ तो कितना है 4, ना मान कट जाता है, तो कितना से गुना कर देवा है 2 से, तो लिखता तो ई में 2 से गुना कर दा, कोई दिक्कत, तो लिख समीकरण समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, तो समीकरण 3 में देखवा 2 में 2 से गुना का होता है, ई कुछ ना तो एकरा 1 दे दे, कोई दिक्कत, 1 से गुना करे तो इतना ही ना होता है। चलो आ देखा 2 दूना 4a प्लस में 3 दूना 6 भी बराबर 2 दूना 4, यहाँ तक कोई दिक्कत। चला अब देखा 1 में 4 से कर देता 4a माइनस के 9b बराबर 1 में कर देता माइनस के, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना ना। चला अब देखा देखो ये अगर प्लस वाला है यहाँ माइनस, ये माइनस वाला है प्लस, ये माइनस वाला है यहाँ प्लस, कोई दिक्कत, ये हो गए प्लस में ऊपर वाला और नीचे वाला माइनस में, ये दोनों कट देता है, तो देखो 9 6 और 9, 9 गो बी और 6 गो बी, तो क्या गो 9 6 15 बी हो गया बराबर, ई चेन के मान्यता है, ई वाला चेन के मान्यता है ना ना। देखो 4 1 5, ई गुना में दीधा का भाग में, तो 5 बाटा 15, 5 एक 5 5 तिया, यानी कि बी के मान 1 बटा कितना 3, कोई दिक्कत है ना। चलो अब लिखो समीकरण 1, समीकरण क्या है 3 में रख दियो, चला समीकरण 3 में रख दो, तो लिखवाए समीकरण 3 में बी के मान रखने पर, समीकरण क्या में समीकरण 3 में क्या मान रखवाए बी के ना, तो समीकरण 3 उतारा कौन सी है 2a प्लस में 3 इंटू बी के मान बुआ 1/3 बराबर 2 है ना, ये 3 से ये 3 कट देता है कितना 1 है ना, तो लिखवाए 2a प्लस में 1 बराबर 2, प्लस में थे धाका माइनस में, तो 2a बराबर 2 माइनस के 1 है ना, दिखा दे रहा हाँ। चला तो ये हो जाता बुआ, अब यहाँ देखो लिखवाए तो 2a बराबर एक के ना 2 में से गले देखी ना, आई दो अब ई दो गुना में दे धाका भाग में, तो a बराबर 1/2, कोई दिक्कत यहाँ तो ना कोई दिक्कत। चलो अब आगे देखा अपना के मान ले रहा कौन सी 1/√a के 1/√a के कथी मान ले रहा x ना 1/√a के x, तो लिखा पुनः पुनः 1/√x बराबर a है ना, लिखवाए 1/√x बराबर एक के मान कितने हुआ 1/2 ना 1/2 हो गया। अब लिखवाए दोनों दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, देखो वर्ग करवे तो ये रूट जो है से क्यों जाता है हट जाते कि रहते रहता है हट जाता है, रूट हट जाता है, जैसे मान देखो ये देखो रूट एक्स है ना, स्क्वायर करवे तो ये रूट की हो जाता है कट जाता है, रूट की हो जाता है हट जाता है, तो हम लिख सकते हाँ 1/√x बराबर 1/2 के होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। चल दे ये एक के स्क्वायर एक स्क्वायर से रूट कट जाता है एक्स ना, तो एक के स्क्वायर एक और 2 के स्क्वायर 4, कोई दिक्कत
देखो आरे तीसरा गुना कर, तो एक के एक से करवेता एक, एक के चार से करवेता चार। आगे लाए, यहाँ तक समझ में लाए? हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, आ लिखा कौन सी अब एक बटा कथी रहे रूट वाई ना, एक बटा रूट वाई, तो वाई के एक बटा रूट वाई बराबर कौन सी बी ना मान लिया तब बी, लिखवा एक बटा में रूट वाई, बी के मान कितना है बुआ? एक बटा तीन ना, एक बटा में तीन, कोई दिक्कत? आप की कर दोनों और कथी करवा वर्ग करने पर लिख दे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो देखा हो जाता है एक बटा में रूट वाई के होल स्क्वायर बराबर एक बटा में तीन के होल स्क्वायर, कोई दिक्कत ना? अभी इधर देखो दिखाई दे है? हाँ देता है। देखो ये एक है ता एक स्क्वायर से रूट कर देते था वाई ना बराबर एक के स्क्वायर एक और तीन के स्क्वायर नौ ना, तो देखो आरे तीसरा गुना, तो एक के वाई से करता वाई और एक के नौ से करता नौ, है इतना आंसर? देख ले एक बार। क्वेश्चन नंबर क्या है? तीन। तीन देखो कहिए चार, चार बटा में एक्स प्लस में तीन वाई बराबर 14, इस समीकरण एक हो गया। दूसरा का छो तीन बटा में एक्स माइनस चार वाई बराबर 23, ए ना समीकरण लिखा हुआ, समीकरण लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर तीन। बोल बुआ चार बटा में एक्स तीन वाई बराबर 14, समीकरण का है एक, कोई दिक्कत ना? चल आगे देखुआ तीन बटा में एक्स माइनस चार वाई बराबर 23, समीकरण दो हो गया। चल चला तो लिखो माना माना एक बटा एक्स बराबर ए, एक बटा एक्स बराबर ए कॉमा वाई बराबर कौन ची बी, वाई बराबर बी हो गया। तो लिखा कौन ची समीकरण एक से, तो समीकरण एक से यहाँ इस मिटा एक से लिख सकते हैं चार इंटू एक बटा एक्स ना लिख सकते? हाँ, तो एक पूरा के मान कौन सी है ए ना, तो हम एक बटा एक्स के जगह चार ए लिख सकते? हाँ डायरेक्ट, ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना है? देखो तो लिखा कौन सी चार ए माइनस में सॉरी प्लस में थ्री बी बराबर 14 हो गया। इस समीकरण का है तीन हो गया। अब लिखो समीकरण का से दो से, समीकरण दो से, तो समीकरण दो में देखो एक लिख सकते तीन ए कैसे ले समझ में अल ना? हाँ चलो तीन ए माइनस में चार बी बराबर 23, समीकरण का है दो हो गया। चल अब देखो सॉरी समीकरण चार ना होता है। अब यहाँ देखो यहाँ देखो समीकरण तीन देखो यहाँ चार एक्स है यहाँ तीन भी है, यहाँ देखो तीन ए है और कौन चीज चार भी है, तो एगो कोनो के हमारा मान बराबर करके है कि ना? अगर ए के मान बराबर करके है तो समीकरण तीन में ए से पहले कितना है चार, तो ई में कैसे गुना चार से कर देबा, और समीकरण चार में ए से पहले कितना है तीन, तो ई में तीन से कर देबा, एक कर वाला उठा के एकरा से गुना करो और एक कर वाला उठा के एकरा से गुना कर देबे हो गया। अब समीकरण तीन तथा समीकरण चार है ना, देखो समीकरण तीन तथा समीकरण चार से, समीकरण तीन तथा समीकरण चार से, तो देखो चार तिहाई 12 ए प्लस तीन तिहाई 9 बी बराबर 14 तिहाई, 14 तिहाई कितना 14 तिहाई
42 हो गया। अब एक 4 से गुना, 4 तिहाई 12a माइनस 4 चौका 16b बराबर 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में का है 1 और 4 दूना 8 है 1 9 सही है ना गुना का है। अब यहाँ देखो ई प्लस में था माइनस ई माइनस में था प्लस ई प्लस में था माइनस हो गया। 12 ए प्लस में 12 ए माइनस में कट देता है। देखो 16 और 9 16 9 9 6 15 के 5 हाथ में का है 1 1 1 का 1 2 यानी कि 25 भी हो गया बराबर 92 में से 42 घटावा तो देखा 2 में से 2 गेले था 0 9 में से 4 गेले था 5 माइनस ए ना ई गुना में थे धाका भाग में तब b बराबर माइनस के 50 बटा में 25 25 दूना यानी कि b के मान कितना आ गया माइनस के 25 की 2 माइनस के 2 ना। चलो अब देखें लिखो समीकरण का है 3 में रख दो। हाँ चलो कोई बात नहीं है तो लिख पाए समीकरण 3 में b के मान रखने समीकरण 3 में b के मान रखने पर ए ना तो समीकरण 3 कौन सी है 4a प्लस ना प्लस 3 और b के मान माइनस के 2 बराबर 14 हो गया। हाँ इधर में दिखाई देता अब यहाँ देखो 4 है था 4a प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 बराबर 14 प्लस में सॉरी माइनस में थे धागा तो 4a बराबर 14 प्लस में 6 तो 4a बराबर 14 6 20 गुना में थे धागा भाग में तब 20 बटा में 4 4 5 20 यानी कि a के मान कितना आ गया 5। यहाँ तो कोई दिक्कत ना ना। अब देखो मान लिया ना तो 1 बटा x लिखा पुनः पुनः 1 बटा x बराबर a तो 1 बटा x a के मान कितना 5 ना कुछ ना तो 1 लिख ले भाई आरे तीछा गुना कर तो 5 के a से था 5x बराबर 1 5 गुना में तीधा का भाग में तो 1 बटा 5 है। अब चला लिखो अब y बराबर b y के मान कितना ले हन माइनस के 2 है इतना आंसर। चलो हो गया ना तक चलो देख लेगा सही है ना। चलो अगला क्या नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखो कह 5 बाटा में x माइनस वाई सॉरी x माइनस 1 प्लस में 1 बाटा में y माइनस 2 बराबर 2 है ये ना है। अगला दूसरा समीकरण 6 बाटा में x माइनस 1 माइनस 3 बाटा में y माइनस 2 बराबर कौन सी 1 है ना समीकरण। पहले समीकरण लिखा था यहाँ रोमन अंक में ना 3 है। चलो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूरा क्वेश्चन है। चलो समीकरण लिखा हुआ 5 बटा में कितना है 5 बटा में x माइनस 1 हाँ हाँ 1 बटा y माइनस 2 हाँ बराबर 2 समीकरण का है 1 अगला बोल बुआ 6 बटा x माइनस 1 हाँ 3 बटा में y माइनस 2 हाँ बराबर 1 समीकरण का है 2 हो गए ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। चलो लिखो माना
माना देखो 1/x-1 बराबर a, 1/x-1 बराबर कितना मान ले लिया a, यहाँ तक कोई दिक्कत। चल तो कॉमा 1 में y-2 बराबर कौन चीज b हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना ना। चल जब यहाँ तक कोई दिक्कत ना है तो चल आगे देखा। अगर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप समझ जब ना लिखो 5 एता, जैसे मान लगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से 5a कैसे लिखल है पता चल गए ना। ये पूरा मान लो 5 गुने 1/x ना लिख सकली। हाँ हो गए ना। अब चला प्लस देखो ये एक, देखो 1 में b से गुना करता b, ये b कैसे लिखल समझ में ला। हाँ चलो चलो तब कोई दिक्कत 2, ये समीकरण का है 3 हो गया। अब समीकरण कैसे चलवा, समीकरण 2 से तो लिखवा समीकरण 2 से तो 6a लिख सकलियन कि ना, -3b लिख सकलियन कि ना, बराबर 1, समीकरण का है 4 हो गया। अब देखो देखो ए वाला में अगर गुना करे तो ज्यादा आंसर हो जाता है, माने ज्यादा कैलकुलेशन करके होता है कि ना। तो हम कौन चीज बी वाला में गुना कर दिया है, तो बी वाला में अगर कैसे तो ई में देखो 3 है, ई में 3 है ना, तो कैसे गुना करे ताकि यहाँ 3 आ जाता है, 3 से गुना कर देगा। आई में गुना नहीं होगा, गुना खाली 1 को से कर देते तो नहीं ना होता है। तो समीकरण का है 3 में कैसे गुना 3 से आय का कुछ ना तो 1 से कर देगा, मन के भरम है तो दूर करे के लिए 1 से ना करबे गुना, 1 से कर लिख सकली हन समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से देखो 5 15 ए प्लस में 3 में 20 से था 3b बराबर 3 दूना 6 हो गया। देखो 6 में 1 से था 6a माइनस के 3b बराबर 1, इमें चिन्ह नहीं हो बदलवे तो कोई दिक्कत ना है, समझ गए ना। देखो ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाता है, 15 6 कितना 21 ए हो गया बराबर 6 1 7, ये गुना में दे का भाग में तो 7 बटा 1 8, तो 7 एकम 7 7 तिया 21, यानी कि ए के मान 1 बटा का है 3। यहाँ तक कोई दिक्कत, ए के मान कितना आ गया अपना के 1 बटा 3, यहाँ x के मान कितना रहा। चलो आ लिख देखो जी समीकरण क्या में रख दियो, समीकरण 2 में रख दिया है ताकि यहाँ अच्छा ए के मान का है एक चल रखा समीकरण क्या है 4 में, तो लिखवाए समीकरण 4 में ए का मान रखने पर, कल्ला 4 में रखो समझ में आला है। देखो अगर ए के मान रखो तो 1 बटा 3, तो 3 से काटे तो क्या 2 बार में कट देता है ना, कट देता है, कर देते तो गुना भाग करके ज्यादा सरता है ना ना। देखो लिखवा 6 इंटू ए के जगह 1 बटा 3 माइनस में 3b बराबर 1, ना 3 से कटवे 2 बार में कट जाता है, तो लिख सकते हैं 2 माइनस के 3b बराबर 1, ये प्लस में थे धागा माइनस में, तो माइनस के 3b बराबर माइनस सॉरी 1 और प्लस में थे बुआ माइनस में 2 हो गया, तो माइनस के 3b बराबर 2 में से 1 घट देता माइनस के 1 हो जाता है, ये गुना में थे धागा, तो b बराबर माइनस के 1 बटा 3 माइनस माइनस से माइनस काट देता है, b के मान कितना 1 बटा 3, b के मान हो आ गया
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ चलो आप लिखो पुनः, यहाँ तक समझ में आ गए सब? हाँ चलो लिखो है पुनः 1/x-1 बराबर ए, 1/x-1 बराबर ए। तो 1/x-1 ए के जगह कितना लिखबा? ए के मान कितना ले हन? 1/3। तो 1/3 लिख देबा। आय एक के एक से करबे त x माइनस, एक के एक से करबे त एक के ना, देखो 3 के एक से करबे त 3, ई माइनस में ते धागा प्लस में, तो 3 प्लस के 1 यानी कि x के मान कितना? 4 है। x के मान 4 आ गेलै। चलो अब लिखो कौन चीज? अब हो गए ना? चल आप देखो अब कथी रहा है देखबो है 1 में y माइनस के 2 बराबर b, यह ना रहा है। हाँ चला b के मान हमारा कितना ले हन? 1/3 ले हन। तो लिख सकली हन 1 में y माइनस के 2 बराबर 1/3। 1 से y में गुना करता y माइनस के 1 के 2 से करबे तो 2 और 1 के 3 से करे 3, है ना? अब ई माइनस में तो उस तरफ जाकर प्लस में, तो y बराबर 3 प्लस में 2 यानी कि y के मान कितना? 5 है। इतना आंसर है। तो एक बार देख ला अच्छा से, अगर है इतना आंसर तो उतार ला। क्या क्वेश्चन में कैसे 5 से? क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बहुत आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन 7x माइनस 2y बटा में x इंटू वाई बराबर 5। दूसरा समीकरण है 8x प्लस में 7y बटा में x इंटू वाई बराबर 15। ये तो बहुत आसान है। समीकरण लिखा दो 5 नंबर क्वेश्चन। समीकरण लिखा हुआ 7x माइनस 2y बटा xy बराबर 5। चलो एक रात सुधार ला। देखो ये आ रहे थे गुना करे कुछ ना तो एक मान लेबा। तो 7 में x था 7x माइनस में 2y। अब एक देखो आ रहे थे गुना करे तब 5x इंटू वाई हो जाता है ना? होता है। तो एक समीकरण क्या है? एक मान लेबा। चल दूसरा बोलबुआ 8x 7y xy बराबर 15। कुछ ना तो का है एक आड़े तीछा गुना कर दे। तो एक में 8 से करे था 8x प्लस में 7y बराबर 15x इंटू वाई। समीकरण कौन चीज? 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 के विलोपन विधि हल्का दिया है। देख यहाँ देखो अगर इस ई में 7 से 7 है तो अगर ई में 8 से गुना करते तो ज्यादा लंथर वाला ना हो जाता है। तो x के छोड़ कर हम कला ना y के बदल देते ना। तो देखो y से पहले कितना है? y से पहले कितना है? 2। ई में y से पहले कितना है? 7। तो एक वाला 7 उठा कर एकरा में गुना कर देबा। अब एक वाला 2 उठा कर एकरा में गुना कर देबा। हो गया। चलो तो लिख दो कौन चीज? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ए ना? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखो देखो 7 सते 49x माइनस 7 दूना 14y बराबर 5 सते 35x इंटू वाई हो गया। चलो देखो 8 दूना 16x प्लस में 7 दूना 14y बराबर 15 दूना 30x इंटू वाई हो गया। देखो यहाँ चिन्ह बदले के भी नौबत ना है। यहाँ ऊपर वाला देखो माइनस वाला है, नीचे वाला प्लस वाला है, तो चिन्ह बदल भाई ना। तो कट 14y से 14y कट जाता है। अब देखा 9 6 15 के 5 हाथ में का है 1 4 1 5 1 6 1 हो जाता है बराबर 5 के 5 3 3 6 x इंटू वाई हो गया।
चलो देखो एकरा उठा के इधर ले एकरा उठा के उधर कर सकली हाँ दोनों बराबर ना हाँ तो लिख सकली हाँ अच्छा ऐसे लिख ला तो एक ले लिया 65 x इंटू वाई बराबर 65 x कोई दिक्कत देखो वाई के छोड़ा 65 x इंटू वाई गुना में सीधा का भाग में तो y बराबर 65 x बटा में 65 x 65 से 65 x से कट जाता है y के मान कितना आ गया है 1 y के मान 1 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना चलो अब समीकरण क में कोनो में मान रखना था समीकरण 1 में रखा 2 में ज्यादा थी 1 में रख दो लिखा है समीकरण 1 में y का मान रखने पर y के मान रखने पर चलो तो लिखो 7x माइनस में 2y बराबर 15x इंटू वाई 7x माइनस के 2 और y के मान कितना ले हुआ x ए ना सॉरी 1 तो 1 बराबर 15 है तो 15 इंटू x और y के मान 1 7x है था 7x माइनस में 15 कहाँ से थे 5 ना है हम 15 लिखते बहुत अनर्थ हो जाता है तो 2 बराबर देखो 5 में 1 से करे था 5x हो गया देखो प्लस में सीधा का माइनस इस समीकरण का है दूसरा है अच्छा ये वाला में चलो ठीक भले बता दे अब देखो प्लस में सीधा का माइनस में प्लस में सीधा का माइनस सॉरी माइनस में सीधा का प्लस लिख भाई 7x माइनस के 5x बराबर 2 7x में से 5x घट देता 2x बराबर 2 आई 2 गुना में सीधा का तो 2 बटा में 2 से 2 कट गए तो x के मान कितना 1 देख ला है आंसर जल्दी से देखा है इतना आंसर आए y बराबर कितना 1 और x बराबर 1 यहाँ तक कोई दिक्कत ना हाँ 6 नंबर कहे 6x प्लस में 3y बराबर x इंटू 6x इंटू y 2x प्लस में 4y बराबर 5x इंटू y ये तो बहुत आसान चल इतने हुआ क्या नंबर क्वेश्चन है तो 6 नंबर लिखा हुआ समीकरण 6x प्लस में 3y बराबर 6x इंटू वाई एक समीकरण 1 मान ला चला अगला बोल बुआ 2x प्लस 4y बराबर 5x इंटू वाई समीकरण का है 2 हो गए ना चल यहाँ तो कोई दिक्कत ना हाँ चल अब यहाँ देखो यहाँ x के मान कितना x के बाजू में कितना है 2 है ना यहाँ x के बाजू में कितना है तो यहाँ कितना बनावे होता है 6 बनावे ना तब ना करता है चला x समीकरण 2 में कितना से गुना करे के पड़ता है 3 से ऊपर वाला में 1 से कर देवा ई में कैसे गुना 3 से ई में 1 तो लिखवा कौन चीज समीकरण समीकरण 1 में 1 से गुना करने पर तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर हो गया चला तो 6 में 1 से गुना कर बुआ था 6x प्लस में 3y बराबर 6x इंटू वाई कोई दिक्कत ना 3 में 3 से गुना 3 दूना 6x प्लस में 4 तिहाई दोनों पल्स में है चलो दे 12y बराबर 5 तिहाई 15x इंटू वाई हो गए ना अब कथी खेला है चिन्ह के ना अब चिन्ह के की करे बदल देवा देखा
यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ई प्लस है तो माइनस, ई प्लस है तो माइनस। देखो 6 गो एक से प्लस में और 6 गो एक से माइनस में कट जाता है। तो माइनस के 12 में से 3 घट देता का है, तो माइनस के 9 वाई बराबर। देखो 15 में से 6 घट देता का है 9 एक्स इंटू वाई हो गया माइनस में ना। चल एकरा तनी सुधार, एकरा उठाकर इधर ले, एकरा उठाकर उधर कर सकली। हाँ हम लिख सकले माइनस के 9 एक्स इंटू वाई बराबर माइनस के 9 वाई। कोई दिक्कत? माइनस से माइनस कट गया। अब देखो 9 वाई अगर गुना में है तो इधर का हम ऐसे लिख सकते एक्स बराबर 9 वाई बटा में 9 वाई, 9 वाई बटा 9 लिख सकते। एक्स के हटा देवे तो ना बच जाता है। तो देखो 9 वाई से 9 वाई कट गया तो एक्स के मान कितना आ गया, एक्स के मान 1। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना ना। अब समीकरण क्या है, समीकरण 2 में रख दिया है। समीकरण 2 में क्या का मान रखे पर, एक्स के मान रखने पर। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। चलो तो लिखवाए समीकरण 2 में क्या का मान, एक्स का मान रखने पर। समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर। समीकरण 2 कौन सी है पहले उतार लो। 2x प्लस में 4y बराबर 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स ए ना। तो एक्स के कितना रखवा है 1 ना। तो चल बुआ देखो तो 2 इंटू 1 प्लस में 4y बराबर 5 इंटू 1 इंटू कौन सी y है ना। तो 2 में x है तो 2 प्लस में 4y बराबर देखो 5 में y से गुना कर, 1 से 5 में गुना कर 5 है ना। अब 5 में y से करे था 5y, ये प्लस में तो धागा प्लस में तो उधर जाकर भाग में होता है। 2 बराबर देखो 5y बराबर 5y, इधर प्लस में तो धागा माइनस में 4y, एक उठा के दे तो 5y में से 4y घटते था 1y बराबर 2 है इतना आंसर। आए है इतना आंसर। तो आप कथी करे के है, सिर्फ चर्चा करे के है कि उतारे के है, जल्दी से उतारा। देख बुआ की कहै छै क्या नंबर 7 नंबर देखा की कहै छै 10 बटा में x प्लस वाई प्लस 2 बटा में x माइनस वाई बराबर 4। दूसरा समीकरण है 15 बटा में x प्लस वाई माइनस 5 बटा में x माइनस वाई बराबर माइनस के 2 है, ये ना है। चलो समीकरण पहले लिखा दूंगा। समीकरण लिखा हुआ 7 है क्या 7 बोल बुआ 10 बटा में x प्लस वाई, हाँ 2 बटा में x माइनस वाई बराबर 4 हो गया। ई है एकरा मान समीकरण का है 1। चलो अगला बोल बुआ 15 बटा में x प्लस वाई, हाँ 5 बटा में x माइनस वाई माइनस 2, एकरा समीकरण का है 2 हो गए ना। जब भी क्वेश्चन हम तो यहाँ सॉल्यूशन बोर्डे पर कर दे छो, जब भी क्वेश्चन हो तब पहले क्वेश्चन उतारे हो ओकरा नीचे समीकरण 1 फेन से उतार कर समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखा। एना ना हमरा ओहे में लिख दिया, हमरा तो कहे हम तो पे मिटा दे, हमरा तो कहे हम तो मिटा देबे, समझ गेला। चलो लिखबे माना यहाँ अब यहाँ देखो लिखबे माना 1 बटा में x प्लस वाई बराबर a, 1 बटा में x प्लस वाई बराबर कौन चीज ए ना, कॉमा 1 बटा में x माइनस वाई बराबर b हो गया। चलो अब लिखो कौन चीज समीकरण 1 से, तो लिख भाई समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। हाँ तो देखो
10 के हम ऐसे लिख सकते 10 गुने 1 बटा में x प्लस में y ना लिख सकली। हाँ आप समझ में ना लाए, अब कोई दिक्कत है ना। चल चलो तो हम डायरेक्ट यहाँ मान रख दिया है, रख सकले ना। 10 से लिख से 10 से कैसे लिख ले समझ में आ गए ना। प्लस 2b बराबर 4, समीकरण का है 3 हो गया। अब समीकरण का है 2 से ना, चलो लिखवाए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो समीकरण 2 में लिख सकले हन 15a माइनस में 5b बराबर माइनस के 2, समीकरण का है 4 ना, समीकरण 4। अब देखो देखो अगर हम एक एक काटे चाहते तो एक एक काटे हुए तो कट देता है, बशर्ते इमे गुना और जोड़ भाग करे में कौन चीज ज्यादा होते पजल, मगर एक एक छोड़ कर देखो दू वाला बी वाला आसान ना लगे छा। बी में समीकरण 3 में कैसे गुना 5 से गुना कर देवा एक वाला है ना, एक वाला उठा के एकरा से गुना और एक वाला उठा का एकरा से गुना कर देवा हैं। चलो तो यहाँ देखो समीकरण 3 में 5 से गुना और समीकरण 4 में कैसे गुना 2 से, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से। तो लिखवाए समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, ए ना समीकरण देखबो समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से ना। 3 में देखा 5 5 दहाई के 50 ए प्लस में 5 दूना 10 भी बड़ा 5 चौका 20 हो गया। अब देखा 15 दूना 30 ए और माइनस में 5 दूना 10 भी बराबर 2 में 2 दूना 4 माइनस के 4, यह माइनस है ना, एक बार देख लो क्वेश्चन है ना, माइनस है ना यहाँ पर ही। हाँ चलो तो ठीक है, अब चिन्ह बदल देवा, यहाँ देखो कला चिन्ह बदल देखा ऊपर वाला में प्लस है नीचे वाला में माइनस, कला चिन्ह बदल छोड़ दा 10 20 से 10 भी कट जाता है 50 और 30 80 ए बराबर 20 में से 4 घट देता 16, ये गुना में दे दा का तो ए बराबर 16 बटा में 80, 16 पचे 80, ए के मान कितना आ गया 1 बटा 5, 1 बटा 5 ना थे तो 5 सोच बोले 1 बटा 5 हो गया। चला आप लिखो कौन चीज समीकरण का में समीकरण 3 में रख दिया। चला तो लिखो समीकरण 3 में ए के मान रखने पर, तो लिखो समीकरण 3 में ए के मान रखने पर, समीकरण 3 में ए के मान रखने पर दिखाई दे रहा है। हाँ अब आगे देखम तो समीकरण 3 कथी हुआ जे 10 है ना, तो लिखवाए 10 ए के मान 1 बटा 5 और प्लस में 2b बराबर 4 है ना, 5 से काटे 5 दूना 10 तो 2 प्लस में 2b बराबर 4 है ना, प्लस में तो इधर का माइनस में हो जाता है। चलिए इधर देखो तो लिखवाए 2b बराबर 4 माइनस के 2, तो 2b बराबर 4 में से 2 लेता 2, ये गुना में ते धाका भाग में, तब b बराबर 2 बटा 2 यानी कि कितना मान b के मान कितना आ गया 1 के ना, 1 अलाय यहाँ तक कोई दिक्कत एक बार देख लो सब कुछ सही है ना। चला तो अब लिखो कौन चीज पुनः, अब सबके x y के मान निकालो कि ना, चलो तो लिखवाए पुनः 1 बटा में x प्लस में y बराबर a है ना रहा है, तो लिखो 1 बटा में x प्लस y बराबर a के मान 1 बटा का है 5 ना, तो 1 से गुना करता x प्लस में y बराबर 5, इस समीकरण का 4 रहा तो हो जाता का है
5 समीकरण का है 5 हो गया। अब लिखो अब देखला अब समीकरण इकट्ठे रहे ना रहा है ना रही 1 में हाँ तो 1 में x माइनस वाई बराबर b। 1 में x माइनस वाई b के मान 1 ना 1/1 लिख सकली हाँ आरे तीछा गुना कर तो x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण का है 6 हो गया। अब समीकरण 6 और समीकरण 5 और समीकरण 6 के फेन से विलोपन विधि से हल करबे तो लिखबे कौन चीज ये समीकरण लिखबे फिर से समीकरण 5 तथा समीकरण 6 से है ना तो समीकरण 5 तथा समीकरण 6 से तो देखो x ना तो लिखबे x प्लस वाई बराबर 5 तो लिख देवे x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1 कोई दिक्कत ना ना इहो में चेन ना बदलो कला ना बदलो देखो ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस तो कर देता है एगो x क्या गो 2x बराबर 6 हो गया। अब यहाँ देख लो यहाँ देखो दू जो गुना में इधर का भाग में तो x बराबर 6/2 यानी कि कितना x के मान 3 x के मान 3 आ गया दिखाई दे रहा है हाँ चलो तो यहाँ x के मान कितना हो गया 3 हो गया x के मान हमारा 3 आ गया। अब समीकरण कोनो में रख दे समीकरण 5 या समीकरण 6 कोनो में रख दे x के मान चलो कौन में रख दिया समीकरण 4 5 में चला तो लिख भाई समीकरण 5 में x का दिखाई दीजिए ना ठीक है चलिए दिखाई दे रहा है हाँ देखिए चलो आगे देख तो समीकरण x के मान आ गए समीकरण 5 में x का मान रखने पर तो समीकरण देख कौन सी है x प्लस में y बराबर 5 है ना तो x के मान कितना 3 प्लस में y बराबर 5 3 प्लस में तो देखा का तो y बराबर 5 माइनस के 3 तो y के मान कितना आ गया 5 में से 3 घट देता 2 है इतना आंसर देख ले एक बार है इतना आंसर चलो तो यहाँ तक कोई दिक्कत ना हाँ चलो आगे हाँ देखो तो मार खा दे अब कह नंबर क्वेश्चन 8 नंबर कहे 1/3x प्लस में y प्लस 1/3x माइनस में y बराबर 3/4 और 1 में 2 इंटू एक्स 3x प्लस में y माइनस 1 में 2 इंटू 3x माइनस में y बराबर माइनस 1/8 यह थोड़ा लंबा बनते मगर देखा कोई दिक्कत नहीं यहाँ देखा क्या नंबर है 8 नंबर क्वेश्चन पहले लिखा हुआ क्वेश्चन लिखा ना 1 में 3x प्लस y 1/3x हाँ 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 3/4 हाँ एक समीकरण 1 मान लो कोई दिक्कत नहीं अगला बोलबो 2 इंटू 3x हाँ 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 माइनस वाई हाँ 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 8 एक समीकरण का है 2 हो गए ना चलो यहाँ देखो लिखबा यहाँ देखो माना 1 में 3x प्लस में y बराबर a मान ले लिए ना
कलर माने से समझ में आ ना। चलो अगला 1/में 3x माइनस के y बराबर b। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ चलो तो पहला समीकरण देखो, एक में a से गुना करता, एक में a से गुना करते के ना, तो समीकरण एक से तो a प्लस में b बराबर 3/4 हो गया। कुछ न तका एक मान लेबै, आरे तीछा गुना तो 4 में a से करबे तो 4a प्लस में 4b बराबर 3। समीकरण का है 3 हो गया, समीकरण 3 हो गया। अब लिखो समीकरण कैसे 2 से ना, लिखवाए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो समीकरण 2 में देखो कथ्या हाँ देखो a बाटा में a कैसे आ गए समझ में आला, एक में ऐसे करबे देखे ना, बाटा में 2 ये वाला ना 2 रहता है तो 2 माइनस 1/, सॉरी b ना, b बटा में 2 बराबर माइनस के 8, 1/8 हो गया। चलो दोनों में 2 है ना। हाँ चलो दोनों के एलसीएम ले तो कितना 2 हो गया। यह देता है a माइनस के b बराबर माइनस के 8, 1/8 हो गया। अब आरे तीछा गुना था, एक में 8 से करे था 8 माइनस के 8b बराबर माइनस के 2। समीकरण का है 4, समीकरण 4 हो गया। चला तो आप लिख दो कौन चीज समीकरण कैसे 3 तथा समीकरण 4 से। तो देखो ये देखो ई जब ई में माइनस के 8 है तो यहाँ पर 8 ले भाई, कितना से गुना करता कि 8 आ जाता है, 2 से गुना करता 8 आ जाता है। हम समीकरण क्या में समीकरण 2 में सॉरी समीकरण 3 में कैसे गुना 2 से गुना कर दा, आई में कुछ ना था कैसे 1 से कर दे भाई, कोई दिक्कत ना ना। चलो लिखो कौन चीज समीकरण समीकरण 3 तथा समीकरण कैसे 4 से। यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ चलो तो 4 दूना 8 है माइनस सॉरी प्लस में 4 दूना 8b बराबर 3 दूना 6। अब एक 8a हो जाता है माइनस के 8b बराबर माइनस के 2 है ना। चल देखो अब यहाँ देख ला ये 8 गो भी प्लस में है 8 गो भी माइनस में है, ये दोनों कट जाता है 8 गो क्या गो 16 हो गया। अब यहाँ देखो अब यहाँ देख 6 गो में से 2 गो जते तक क्या गो 6 गो में से 2 घटते ता 4 आई 16 गुना में तेधा का भाग में a बराबर 4/16, 4 एकम 4 4 चौका 16, यानी कि a के मान कितना आ गए 1/4, a के मान कितना लिखना 1/4, a के मान 1/4 अगला। चलो तो इधर बना लो बाकी उधर देखा जाता है। देखा अब समीकरण क्या है समीकरण 3 ले लिया, समीकरण 3 में a के मान रखे पा लिख दो लिख समीकरण 3 में a के मान रखने पर ए ना समीकरण 3 देखो कथ्या 4 है ता 4 a के मान कितना 1/4 और प्लस में 4b बराबर 3 है ना। तो देखो 4 से 4 कट गए तो का एक के ना है तो देखो लिख दे भाई 4b बराबर सॉरी 1 प्लस में 4b बराबर 3, ये प्लस में दे धाका तो 4b बराबर 3 माइनस के 1, तो 3 में से 1 गए तो का 2, यानी कि b के मान कितना आ गया 4, यानी कि 2 है ना, ये गुना में दे धाका भाग में। तो भाग में हो जाता है तो लिख सकते हाँ
बी बराबर 2 बटा में कितना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि बी के मान कितना आ गया हमरा, बी के मान 2 आ गया, तब बी के मान 2 अला, अभी और बनते में फेन समीकरण क्या आता है 5 आता है, तब फेन समीकरण क्या आता है 6 आता है। चलो अब यहाँ देख लो, हम बता दे भाई, नंबरिंग दे दे, टेंशन मत लो। चला आप लिखो कौन चीज, पुनः, पुनः देखो पहला कथी में रहा है, 1/3x प्लस में y बराबर a, यह ना रहा, 1/3x प्लस में y बराबर a के मान कितना ले रहा, 1/4, 1/4 ए ना, चल आरे तीसरा गुना, तो 1 में 3 से करता 3x प्लस में y बराबर 1 में 4 से था 4, समीकरण का है 5, समीकरण 5 आ गया। अब चला देख अब देख हुआ 1 में 3x माइनस में y बराबर b, है ना, है तो लिख 1 में 3x माइनस के y बराबर b के मान कितना 2 ना, तो 2 कुछ ना तक है 1, चलो 3 दूना 6x माइनस में 2y बराबर 1 में 1 है ना, समीकरण का है, यहाँ तक कोई दिक्कत, सब चीज सही है ना, गलती ना करूँ, हाँ चल आगे देखो, अब समीकरण 5 और समीकरण देखो, हाँ देखो समीकरण 6 में कौन सी है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है ना है, तो यहाँ 2 लावे होता है कि ना, तो कितना से गुना कर देवा, 2 से गुना कर देवा, लिख सकली हाँ, 2 से आई में अपना मान के भरम मिटा ले का गुना, 1 से कर देवा, लिख सकली हाँ, समीकरण काय, समीकरण 5 तथा समीकरण 6, समीकरण 5 तथा समीकरण 6 से, ए ना, चल देखो आगे, 3 दूना हुआ 6x प्लस में 2y बराबर 4 दूना 8, 1 से गुना तो 6 प्लस माइनस में 2y बराबर 1, कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ चलो आगे देखा, देखो प्लस में माइनस में कट जाता है, 6 गो 6 गो क्या गो 12x बराबर 8 है 1, सही है ना, 8 है 1 9, अभी देखो गुना में दे का, x बराबर 9 बटा में 12, 3 एकम 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, x के मान इतना है 3/4, एक बार देख लो है तो कौन सी 1/2, यहाँ देखा, यहाँ तक समझ गए, 1/2 रहा है, ऊपर वाला ठीक है, सब गलती हो गया, 1 में 3x माइनस के y बराबर 1/2 है ना, गुना कर 1 में 3 से था 3x माइनस में y बराबर 2, समीकरण का है 6 हो गया, चला आओ तब कल्ला अथी करवे, देखो यहाँ भी माइनस में है, यहाँ प्लस में, एक गो y ना है, लिख दो कौन चीज, समीकरण समीकरण 5 ना, समीकरण 5 तथा समीकरण 6 से, ए ना, समीकरण 5 तथा समीकरण 6 से उतारा, कौन सी है 3x है ना, 3x प्लस में y बराबर 4 है ना, तो लिखो 3x और माइनस में y बराबर 2 है ना, देखो ये प्लस में ये माइनस में कट जाता है ना, कटता है कट जाता है, तो y से y कर 3 3, 6x बराबर 4 2 6, गुना में थे धागा भाग में, तो 6 बटा में 6 कट जाता है, तो x के मान 1 है, अब है ना, अब चलो समीकरण क्या में कौन मेरे मान रखता, समीकरण 6 में रख दिया है, तो लिख दो समीकरण 6 में y का
मान रखने रखने पर है ना। चलता है अभी यहाँ बुआ तो हो जातो 3 इंटू एक्स के मान 1 माइनस के वाई बराबर 2 है ना। 3 में x से गुना करता 3 माइनस के वाई बराबर 2 हो गया। 3 प्लस में तो था का माइनस में हो जाता है। इधर दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई देता है। तो लिखा माइनस के y बराबर 2 और माइनस के 3 तो माइनस के y यहाँ देखा, यहाँ देखो 3 में से 2 घटते था माइनस के 1, माइनस से माइनस कट गया तो y के मान कितना 1 हो गया। अब कैसे उतार भाई से समझे कि हाँ चलो एने वाला तो क्लियर है, ये वाला क्लियर है, ये वाला हो गया ना। तो देखो इधर वाला में एक नंबर में ये उतारे के है, 2 नंबर में ये उतारे के है, 3 नंबर में ये उतारे के है और 4 नंबर में ये उतारे के है। समझ में आ गया। चलो अब आंसर आ गया है ना। चलो अब उतार लेता, उतारो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 के देखो क्या निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। पहला कथी कर क्वेश्चन में देखो, पहला ध्यान पूर्वक देखियो ऋतु के अनु ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उनकी उनकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा के चाल में ज्ञात करे। है ना। तो पहले लिख ले माना स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल। चल ये इधर रखा, अभी हमारा काम लगता है। चला बार बार मिटा कहला दे है सब। एक्सरसाइज 3.6 कितना 6 ना रहा। चलो चलो देखो तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर क्या है 2 ना, 2 के 1 नंबर ए ना लिखो है माना स्थिर स्थिर जल में तैरने तैरने की चाल है ना x किलोमीटर प्रति घंटा हो गए ना। अब इमे कहा कौन ची धारा की चाल लिखे माना धारा की चाल तो लिखा है तथा धारा की चाल है ना। धारा की चाल कौन सी y किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब इमे देखो जे बात हमारा कल है से बात चला तो देखो लिखो कौन सी धारा के अनुकूल तैरने की चाल है ना। धारा के अनुकूल तैरने की चाल देख ये है ना क्वेश्चन में। हाँ ठीक है ऋतु धारा के अनुकूल है ना। चलिए लिखा नाम धारा के अगर देखो धारा के अनुकूल में जैसे तो देखो पहला नंबर जो हम तैरवे से वाला चाल होता है और ऊपर से धारा रहता है इससे कौन चीज ओकर चलना रहता है। जैसे देखो जिधर और हवा रहे है उधर साइकिल चले तो कितना स्पीड में चले हवा के विपरीत दिशा में तो कोई धीरे हो जाए कि ना। तो धारा के अनुकूल धारा के अनुकूल तैरने की चाल है ना। तो चाल हो जाता है धारा तैरने की चाल कितना मान लिया एक्स और प्लस धारा के चाल कितना रहा वाई हो गया। अब चला लेवा कौन सी धारा के प्रतिकूल मतलब कौन सी हो जाता है उल्टा, प्रतिकूल मतलब उल्टा धारा के प्रतिकूल
अनुकूल, धारा के प्रतिकूल तैरने की चाल। देखो धारा के जब प्रतिकूल कहता है तब प्रतिकूल कहते तब की करवाए, जोड़वाई की घटा देवाई। मान लो हम जा रहे हैं इधर की ओर, उधर से धारा चला है तो प्लस होता है या माइनस होता है, माइनस होता है, एक्स माइनस वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत ना, हाँ चलो अब आगे देखो तो चाल बराबर कथी है, चाल बराबर है दूरी बटा में समय। ये ना देखो ये फॉर्मूला लिखला हो, यहाँ देखो देखो दूरी बराबर चाल गुने समय है, तो देखो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा, दूरी बराबर चाल और गुना में समय, ये ना, ये ना। चला तो लिखवा कौन चीज, शर्त नंबर 1 से, शर्त 1 से। तो शर्त 1 से वो देखा इमे का 2 घंटा में क्या किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 2 घंटा में 20 किलोमीटर जाए छे ना, तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर। तो देखो तो फार्मूला का थे चाल गुने में समय, चाल गुने में समय। तो देखो धारा के अनुकूल 2 घंटा में क्या किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो धारा के अनुकूल है ना, हाँ समय कितना 2 घंटा, तो लिख सकते 2 इंटू एक्स प्लस में वाई बराबर का 20 लिख दे भाई, 2 गुना में तेधा का, तो एक्स प्लस वाई बराबर 20 बटा में 2, 2 से काटो तो का एक्स प्लस वाई बराबर 10, समीकरण का है 1 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत ना, चलो अब शर्त नंबर कैसे 2 से ना, तो देखा शर्त 2, शर्त 2 से देखा, शर्त 2 से यहाँ देखो की कहै जे धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर, 2 घंटा में 4 किलोमीटर। तो देखो 2 घंटा यानी कि समय कितना दिल का 2 घंटा, आ धारा के प्रतिकूल कितना चले एक्स माइनस वाई ना, तो 2 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 4, 2 गुना में तेधा का, तो एक्स माइनस वाई बराबर 4 बटा में 2, 2 से काटो तो का, तो एक्स माइनस वाई बराबर 2, समीकरण हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत ना, चलो अब आगे तो लिखो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। देखो यहाँ भी एक्स प्लस वाई, यहाँ भी एक्स माइनस वाई, दोनों बराबर है ना, तो कोनो एगो के मान हटा दो, माने काट देवे। तो देखो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 कौन सी है, एक्स प्लस में वाई यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 2 है एक्स माइनस वाई बराबर 2, है ना। देखो इमे वाई देख लो प्लस में है, एगो वाई कौन सी में है माइनस में, एगो वाई प्लस में एगो माइनस में, तो वाई के उड़ा दिया। चल तो देखो वाई से वाई कट जाता है, तो एगो एगो का एक्स, 2x 10 आ 2 12, गुना में ते धागा, तो x बराबर 12 बटा 2, 2 से काटो तो का x बराबर 6, यानी कि x के मान कितना आ गया 6, यानी कि स्थिर जल में चाल कितना है 6 किलोमीटर, है ना। अब समीकरण कोनो में मान रख 1 या 2 कोनो में, तो मान लो कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, है ना, रखा समीकरण 1 कौन सा, एक्स प्लस में वाई बराबर 10, है ना, एक्स के मान 6 प्लस में वाई बराबर 10, प्लस में तो उधर आका, तो वाई बराबर 10 माइनस के 6, तो वाई बराबर कितना 4 आ गया कि ना। चलो तो लिख सकले हैं अतः, तो लिखवा अतः, अतः स्थिर जाल में
स्थिर जल में तैरने की चाल। स्थिर जल में तैरने की चाल अपना कथी मान लिया एक्स ना, तो एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक्स बराबर कितना 6 ना, एक्स बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा है इतना आंसर। अब देखो धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल अपना कौन सी मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि y के मान कितना ले हन 4 किलोमीटर प्रति घंटा है इतना आंसर। हाँ तो जब है तो कथी करे के है, हाँ तो उतार ला। देखा ए अब कहना में क्वेश्चन तो बुआ हाँ क्वेश्चन नंबर 2 के 2 देख ए दे दो चलो देख बुआ कौन दूसरा नंबर क्वेश्चन ना देखा कि है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक शीशे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकती है। ज्ञात करें कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले एक किताब इधर रह दा। क्वेश्चन नंबर 2 ना चला देखा लिखवाए माना ए माना देखा इमे की कहे छे ए इमे देखवा कथी कहे छे ज्ञात कीजिए कि किसी कार्य को करने में महिला के द्वारा ना, तो देखो महिला द्वारा लिखवाई कौन सी अकेली महिला द्वारा दिया गया समय है यहाँ देखा ठीक है माना अकेली अकेली से ना लिखल है कहाँ दिले माना अकेली महिला द्वारा लिया गया समय अकेली माना अकेली महिला द्वारा लिया गया समय लिया गया समय बराबर x दिन दिन हो गया x अच्छा हो गया। अब लिखो कौन चीज फिर लिखो माना पुरुष द्वारा ना, तो लिखो तथा या लिखो अकेला पुरुष द्वारा लिया गया समय बराबर कौन चीज y ए ना, तो पुरुष द्वारा और महिला द्वारा जितना जितना समय लेल गया उतना हो गया। अब चलो ई में देखो की कहे छे जे एक पुरुष जो है वो एक दिन में कुछ ना कुछ काम करते होता है और एक महिला जो होता है वो एक दिन में कुछ ना कुछ काम करते होता है कि ना, तो हम लिख सकली हन जे एक महिला का एक दिन में कार्य चलो लिखते छे। तो प्रश्नानुसार पहले चलो मान प्रश्नानुसार लिखो कौन सी एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है ना, एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। तो देखो एक दिन में कितना कार्य करे छे एक, तो बराबर एक बटा कौन चीज हो जाता है x हो जाता है। चलो फिर लिखो कौन चीज एक पुरुष
पुरुष द्वारा एक दिन में इमें ना डाले, हाँ, एक दिन में किया गया कार्य। तो पुरुष में एक बटा में कौन चीज वाई हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। आप देखो शर्त नंबर 1 से चलो, देखो इमें फिर से देख पर कह दू महिला, कै गो महिला है, दू गो महिला है, और दू गो महिला जे है और एवं कै गो 5 गो पुरुष है, वो कितना दिन में काम करे छे 4 दिन में ना। चलो तब शर्त नंबर कैसे 1 से तो लिखवाए शर्त 1 से। देखो तो एक महिला जो है एक दिन में एक बटा x काम करे छे, तो दू गो महिला तो 2 बटा x लिख देबै, तो 2 बटा में x प्लस पुरुष एक दिन में अगर क्या काम करे छे, एक दिन में 5 काम करे, 5 गो पुरुष है, 5 गो पुरुष है, तो एक दिन में एक पुरुष 1 बटा 5 काम 1 बटा y काम करे छे, तो 5 पुरुष 5 एक दिन में कितना काम करते हैं 5 बटा y, तो 5 बटा में y बराबर कितना दिन लगे छे 4 दिन, तो ये हो जाता है 1 बटा काय 4। एक समीकरण काय मान ले 1। यहाँ तक समझ में आ गए ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना ना। अब लिखो शर्त नंबर काय से 2। अब शर्त 2 से, तो शर्त 2 में देखो, शर्त 2 में देखो क्या है आगे, जे 3 महिला एवं 6 पुरुष, कै गो महिला है 3 गो महिला है, और कै गो पुरुष है 6 गो, तो लिख सकली हाँ 3 एक दिन में एक महिला एक काम करे छे, तो 3 दिन में 3 बटा x हो जाता है 3 बटा x प्लस, और पुरुष काम कितना काम करे छे एक दिन में कितना है 6 गो ना, तो 6 बटा में y बराबर 1 बटा 3। समीकरण का है 2 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब लिखा फिर माना, तो फिर माना देखा एकरा अभी तुरंत बनल है ना 1 बटा x बराबर ना, ये लिखत रहे 1 बटा x बराबर a लिख ले रहा, कहियो ना कहियो जरूर लिख ले है, तो 1 बटा में y बराबर b हो गया, ये लिख ले रहे कि ना। अब देखो यहाँ समझा 1 बटा a अगर मान लो कि यहाँ 2a लिखवाए, तो 2a कहाँ से समझ गए ना, पीछे ना बतलिए हाँ हाँ, तो लिख सकली हाँ 2a प्लस में 5b बराबर 4। समीकरण कौन चीज 1 बटा 4 होते ना, 1 बटा में 4 है ना। चल एक सेकंड, हाँ थोड़ा डाउट एक अथी देखा, चलो सही रहे। चल देखो देखो कुछ ना तो बटा में 1 दे सकली हाँ, 8 गुना 4 दूना 8 प्लस में 5 चौका 20 भी बराबर 1। एकरा छोड़ दो अभी ना माना, एकरा मान ला समीकरण का है 3 मान ले भाई आए। अब यहाँ देखो अब कैसे से चल भाई, ये कौन वाला रहा है ये वाला, तो यहाँ पर लिख दिया समीकरण कैसे 1 से, समीकरण 1 से। अब लिखते हैं यहाँ कौन चीज समीकरण कैसे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखो लिख भाई 3a प्लस में 6b बराबर 1 बटा 3, कुछ ना तो बटा में 1 देवा 3 तिहाई 9a प्लस में 6 18 b बराबर 1। समीकरण का है 4 हो गया। समीकरण 3 और समीकरण 4 के हल कर लेवा, देखो यहाँ देखो मगर बहुत ज्यादा गुना करे कहते ना। देखो एकरा देखो एकरा a के आगे कितना है 9, यहाँ a के आगे कितना है 8। चलो
तो ई में कितना से गुना कर देवे 8 से कर देवे, ई में कैसे गुना कर देवे 9 से ना कर देवे। तो लिख सकली हन समीकरण कैसे, समीकरण 3 ना, समीकरण 3 तथा समीकरण कैसे 4। तो समीकरण 3 बुआ देखो 9 9 ठे 72, 72 ये हो जाता है प्लस 9 दूना 18 180 बी बराबर 9 में 1 से था 9 है ना, आएगा 9 ठे 72 ए प्लस 18 ठे 108 140 8 8 64 के 4 हाथ में 1 8 है कम 8 6 8 6 14 बी बराबर 8 में 1 से गुना करता 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे देखो, अब चिन्ह बदल, ई प्लस है था माइनस, ई प्लस है था माइनस, ई प्लस है था माइनस हो गया। 72 ए से 72 कट जाता है, 180 में से 44 घटावा 10 में से 4 जाते तो का है 6, ई बन गया का है 7 ना, 7 में से 4 घट देता है 3, 3 बी बराबर 9 में से 8 घट देता 1, ई गुना में तो उधर जाकर तब बी बराबर 1 बटा कितना 36, बी के मान आ गया 1 बटा 36 आ गया। चल आप देखो अब देखो समीकरण कौन में मान रख दियो 1 बटा 36 बी के मान 18 दूना 36, ई में रख दिए मान, कट जाते तो थोड़ा ज्यादा आसान रहता। तो लिखे समीकरण 4 में बी के मान रखने पर, तो समीकरण 4 में बी के मान रखने पर, समीकरण 4 में बी के मान रखने पर तो कौन सा 9 ए प्लस में 18 बी बराबर 1, तो 9 ए प्लस में 18 बी के जगह 1 बटा 36 हो जाता है बराबर 1, तो 18 कम 18 18 दूना 36 1 बटा 2 हो गया। तो 9 ए प्लस में 1 बटा 2 बराबर 1, कोई दिक्कत, ये प्लस में तो उधर आएगा माइनस में, तो 9 ए बराबर 1 माइनस 1 बटा 2 कुछ ना तो 1 हो जाता एलसीएम, तो 9 ए बराबर 2 हो गया, 1 से 1 कट गए तो कितना 2 और 2 से 2 कट गए ए ना, तो 9 ए बराबर 2 में से गए तो 1 यानी कि कितना 1 बटा 2, अब ये गुना में थे धाका भाग में, तो ए बराबर 1 बटा 9 दूना यानी कि 9 गुना 2 लिख दो, तो ए के मान कितना 9 दूना 18, ए के मान आ गए इतना। चलो अब लिखे पुनः, लिखे पुनः देखो कथी मान ले रहा 1 बटा एक्स, 1 बटा एक्स बराबर ए रहा है, तो 1 बटा में एक्स, ए के जगह कितना 1 बटा 18 हो जाता है, तो आड़े पीछा गुना करते 1 में 1 से करवाता है एक्स बराबर 18 है इतना। हाँ चलो हाँ सब हम सुरपुरा आना कौन दिलिया। अब अगला देखा लिखबे, अब देखबो 1 बटा कहाँ गए 1 बटा वाई ना, तो 1 बटा वाई बराबर बी लिख लिए रहा, 1 बटा वाई, तो बी के मान कितना लेहन 1 बटा 36, 1 बटा 36 आड़े तीछा गुना करता वाई के मान कितना 36 आ गया। चला यही आंसर है ना, तो लिख दो अतः एक्स बराबर कितना 18 और वाई बराबर कितना 36। चलो उतार लो आराम से। देख भाई देखो 3 नंबर क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है ना। देखा क्या है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है।
यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस से यात्रा करते हैं तो 10 मिनट अधिक लगता है। रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात करें। चलो इनमें सबसे पहले मान ले जो बस की चाल बराबर x और रेलगाड़ी के चाल बराबर कौन चीज y मान ले। बस इतने x y खाली मानी के में। चलो लिखवा कौन चीज 3 के लास्ट क्वेश्चन ये 2 है 2 ये के ना 2 के लास्ट क्वेश्चन ना। हाँ तो लिखवा माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी के चाल कितना मान ले हैं x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब चला बस की चाल तो लिखे माना बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। देखो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक मान लो कि रोड है तो देखो यहाँ से यहाँ तक कुल दूरी मान लो कितना है 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर है कुल दूरी कितना 300 किलोमीटर। आ कुछ जो है वो कौन चीज से बस से करे छे कुछ कौन चीज बस से करे छे आ कुछ रेल से करे छे ये ना कुछ रेल से ना करे छे। चल देख इमे देखो कथी लिखवा है प्रथम शर्ता अनुसार ए ना प्रथम शर्ता अनुसार में देखा कहे चाहे यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तो रेलगाड़ी के चाल कितना मान लिया हन x ना याद करा जे दूरी बराबर कथी होइत रहा चाल आ गुना में समय दूरी बराबर चाल गुने में समय आ समय बराबर कथी होइत रहा है समय बराबर दूरी बटा में चाल ना होता है। चलो देखा चल आगे देखा। चलो इमे लड़का वाला में इंक डाला तो समय बराबर देखो देखा कथी समय बराबर दूरी आ बटा में चाल ये ना हो तो लिखा प्रथम शर्त अनुसार या शर्त एक से देखो की कहे छे कितना किलोमीटर 60 किलोमीटर ना तो 60 तो देखो 60 किलोमीटर देखो अगर टोटल वो 300 किलोमीटर है अगर 60 किलोमीटर वो रेलगाड़ी से चले तो शेष है से वो कितना किलोमीटर तो शेष अगर से मान लो कि टोटल कितना है 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर में पहला शर्त में क्या है जे 60 किलोमीटर जो है वो रेलगाड़ी से चले तो शेष जो होता है वो बस से कितना तय करता है ये ना है। हाँ 60 किलोमीटर जो है 60 किलोमीटर कौन चीज है रेलगाड़ी से तय करे तो दूरी कितना कल का है 60 चाल कितना है x ये ना प्लस अच्छा ये बताओ टोटल है कितना 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर में बस सॉरी रेलगाड़ी द्वारा चल गया है तो कितना बच गया 240 आ कौन बस है ना तो बस से कितना चले y तो कितना घंटा लगे 4 घंटा ना लगे ये ना है 4 घंटा ना है तो 4 घंटा हो गया। तो बराबर लिखबे कौन चीज 4 समीकरण का है 1 मान ले भाई। चल आप देखो शर्त नंबर कैसे 2 से शर्त 2 से देखो शर्त 2 से देखो अब शर्त 2 में देखो की कहे देखो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से क्या किलोमीटर 100 किलोमीटर कथी से रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से अगर मान लो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलते तो शेष बस कितना किलोमीटर चलता है
जब 300 कुल दूरी है तो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल गया तो क्या किलोमीटर बच गया 200 ना, तो 200 किलोमीटर कथी से चलता है बैलगाड़ी से, बस से चलता है। चला तो लिखा कौन चीज 100 बस से, बस के सॉरी रेलगाड़ी के चल कितना है x, तो x प्लस में जब टोटल 300 है 300 में से 100 किलोमीटर तो चले रेलगाड़ी से, तो 200 किलोमीटर कथी से चलता है तो बैलगाड़ी से यानी कि बस से y, तो 4 मिनट 10 सेकेंड ज्यादा लगे, 4 घंटा 10 मिनट सॉरी 4 घंटा कौन चीज 10 मिनट ज्यादा लगे छे, तो ई मिनट में है तो घंटा में लावे के लिए कथी सॉरी 60 से भाग कर देवे, तो देखो 0 से 0 कट गए ना। चला तो लिखो कौन चीज 100 बटा में x प्लस में 200 बटा में y बराबर, ये देखो 6 चौक 24 है 25 बटा में 6 हो गया। अब देखो सब में से हम 25 कॉमन ले सकले हाँ, तो 25 कॉमन ले ला तो 25 कॉमन ले भाई, तो 100 में से 25 के लेता 4 बटा में x हो जाता है 9 होता है, 4 बटा में x प्लस देखो 25 चौका 100 25 25 8 200 ना होता है 9 होता है हाँ, तो 8 बटा में y आई देख ला 25 ना, अब बटा में 6 ये गुना में सीधा का भाग में हो जाता है, तो लिख सकते हैं 4 बटा में x प्लस में 8 बटा में y बराबर 25 बटा में 6 गुना में 25, 25 से 25 कट गया ना कट लाए हाँ दिखे एक एक लिख सकली हाँ 4 ना ना लिखवा 4 बटा में x प्लस में 8 बटा में y बराबर 1 बटा 6 समीकरण का एक दू मान सकली हाँ आय समीकरण एक दू मान लेबे ना। चल यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत ना हाँ चल अब एक आगे चला। चल आप फिर वैसे वही हाल ना करवाए फिर न कौन सी करे माना ना, तो लिखे माना 1 बटा x बराबर a कॉमा 1 बटा y बराबर b, कोई दिक्कत। यहाँ 60 a लिखवाए समझ में आ जाते ना हाँ। पीछे से लिखाई डालिए हाँ, तो लिख सकते हैं 60 a प्लस में 240 b बराबर 4, समीकरण क्या हो जाता है 4 अच्छा 3 होता है। अगला अब देखो एक लिख सकते हैं बुआ 1 बटा ए तो 4x सॉरी 4a ना होता है 4a प्लस में 8b बराबर 1 बटा 6 हो गया। अब आरे तीछा गुना कर देखो 6 छक 24a प्लस में 8 छक 48b बराबर 1 में 1 से तो 1 ना, समीकरण का है 4, समीकरण 4 आ गया। समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों के बराबर करवाए। अब यहाँ देखुआ यहाँ सोचो यहाँ देखा यहाँ 48 यहाँ देखना 48 में कितना से गुना करवाए ताकि हम 240 आ जाए के चाहिए 5 से गुना कर दे 5 से ई में 5 से गुना आई में क्या थे 1 से गुना कर देवे ना, कोई बात ना यहाँ थोड़ा दिमाग लो 5 से ई में गुना कर दा अपना मन के भर मिटावे के लेकर 1 से, तो लिख दा समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से, समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से, तो 1 से गुना करता क्या हो जाता है 60a और प्लस में 240 भी बराबर 4 है ना, 5 से था 5 चौका 20 के 0 हाथ में क्या है 2 5 दूना 10 10 और 2 12 ए प्लस में 5 8 5 40 के 0 हाथ में क्या है 4 और 5 चौका 20 और 4 24 भी हो जाता है बराबर 5 में 1 से गुना था 5 है ना,
यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो अब देखो चिन्ह बदलता तो देखो ई प्लस है माइनस, ई प्लस है माइनस, ई प्लस है माइनस हो गया। देखो ये 240 प्लस में है, 240 माइनस में कट देता है। तो देखो 120 में से 60 घट देता है, 60 में हो जाता है माइनस के बराबर। 5 में से 4 घट देता है माइनस के 1 हो गया। गुना में तेधा का भाग में तो ए बराबर माइनस के 1 बटा में माइनस के कितना 60, माइनस से माइनस कट गया तो ए के मान 1 बटा का है 60। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब कौन में मान रख दो, समीकरण 5 में मान रख दे, सॉरी 4 में रख दिया है। ना समीकरण 3 में रखा। देखो 60 से 60 कट जाता है ना, कट जाता है। चलो तो लिखो समीकरण 3 में ए का मान रखने पर तो लिखा 60 ए प्लस में 240 बी बराबर 4 ए ना। तो 60 है तो 60 बुआ ए के मान कितना 1 बटा 60 प्लस में 240 बी बराबर 4 हो जाता है। देखो 60 से 60 कट गया तो हो जाता है 1 प्लस में 240 बी बराबर 4। ये प्लस में तो उधर आकर चलो एक लिख सकते हैं 240 बी बराबर 4 माइनस के 1 तो 240 बी बराबर 4 में से 1 गए तक है 3 है ना, ये गुना में तिधा का भाग में तब बी बराबर 3 बटा में 240, 3 8 24 यानी कि बी के मान कितना 1 बटा 80 हो जाता है, 1 बटा 80। यहाँ तो कोई दिक्कत ना। हाँ आगे चलो ठीक है, देखा जाते बाद में, फिलहाल बना देना तो एकदम टूट जाता है। हाँ अब देखिए